चलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मैं तो इन सड़कों पर दौड़ना चाहता हूँ। दिल्ली से डलहौजी का ये हमारा सफ़र शुरू होता है दिल्ली के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे से। इस हाईवे के द्वारा आप दिल्ली के सिंधु बॉर्डर को अवॉइड करते हैं और पहुंचते हैं सीधा सोनीपत, मूर्थल से 10 किलोमीटर पीछे। इस सफ़र पर हमारा पहला डेस्टिनेशन था गरम धरम ढाबा, जो कि मेरा पर्सनल सबसे फेवरेट ढाबा है सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। ये ढाबा अपने आप में ही एक यादगार है, बॉलीवुड प्रेमियों के लिए और हमारे अपने धर्मबाजी के लिए, क्योंकि हम सुबह बहुत जल्दी यहाँ पहुँचे, हमें ज़्यादा भीड़ या क्राउड नहीं मिला और हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और रवाना हो गए आगे की जर्नी के लिए। मूर्थल को क्रॉस करने के बाद हमने क्रॉस किया अंबाला और उसके 200 किलोमीटर के बाद हम पहुंचे जालंधर। दोपहर के बज चुके हैं 12:35 और हमने अभी जालंधर क्रॉस किया है। जालंधर ना हमने अभी जालंधर क्रॉस किया है और क्रॉस करके बस हम 10 मिनट आगे चले हैं और एक रेस्टोरेंट है, हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लस्सी के लिए आए हैं क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ की जालंधर की लस्सी काफ़ी फेमस होती है, तो लेट्स ट्राई कैसी है। और बस यही सब चल रहा है बाय द प्लान। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो आई थिंक हम 4 बजे के आसपास तक हम डलहौजी पहुँच जाएंगे, बट लेट्स सी कितना टाइम लगता है। और अभी लस्सी इंजॉय करते हैं, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द लस्सी। फिर से हमने इस सफ़र को कंटिन्यू किया और कुछ घंटों के बाद हम पहुंचने वाले थे पठानकोट। पठानकोट पहुंचते ही रास्ते और नज़ारे दोनों बदल चुके थे। पठानकोट से डलहौजी का सफ़र कोई 85 किलोमीटर्स का है और ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन सफ़र हो सकता है। इसलिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि जब आप इस रास्ते पे निकलो तो मेक श्योर कि ये 85 किलोमीटर्स आप दिन में ट्रैवल करो। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है, कल डलहौजी पहुँचते पहुँचते हम हो गए काफ़ी लेट, बारिश थी बहुत ज़्यादा, तो एक होटल में रुकना पड़ा एंड द नाइट वॉज टेरेबल। अगली सुबह हम बानीखेत से होते हुए डलहौजी पहुँचे, एक अच्छा सा रूम बुक किया और हमने अपने दिन की शुरुआत करी गर्मा गर्म लेमन टी के साथ। यकीन मानिए पहाड़ों और वादियों को देखते देखते लेमन टी को एंजॉय करने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता। डलहौजी की वाइब्स कुछ ऐसी है कि मानो वक्त जैसे यहाँ थम सा जाता है। यही रीज़न था
कि होटल की बालकनी में बैठे बैठे कब सुबह से दोपहर हो गई, वक्त का पता ही नहीं चला। Hi everyone. So finally we have reached Dalhousie. ओके सो हमने जैसा आपको बताया था, कल का एक्सपीरियंस काफ़ी वियर्ड था। एक्चुअली रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और बारिश इतनी ज़्यादा थी, हमें ये डर था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड ना हो जाए। और यस, अगर आप इस वक्त यानी कि इन द मंथ ऑफ अगस्त अगर आप डलहौजी आ रहे हो तो जो मेन रोड है दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। इनफैक्ट कुछ एक जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो आपको मना कर देंगे कि इस जगह से मत निकलो। बट उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट है जो आपको करीब 10 किलोमीटर तक, 10 से 15 किलोमीटर तक ज़्यादा लगता है। वो रास्ता गांव के अंदर अंदर था, काफ़ी अच्छा रास्ता था, मतलब ऑन एन एवरेज था। बीच में एक दो पैचेस ऐसे थे विच वर रियली वियर्ड। उसमें आपको बिल्कुल थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी रोड नैरो हो जाती है, वन वे रोड है। बट यस, अगर आप थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करोगे तो आप पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। बट उसका नुकसान ये हुआ कि रात इतनी ज़्यादा हो गई कि हम यहाँ पे डलहौजी तक ऊपर पहुँच नहीं पाए, हमें पीछे 10 किलोमीटर पीछे रुकना पड़ा। तो एक होटल था विच वॉज वेरी एवरेज होटल, कोई भी आप उनसे फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट मत करना, जबकि लोग अच्छे थे, नो डाउट लोग अच्छे थे, दे वर नाइस पीपल, बट होटल में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, फूड भी कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन हाँ, वी हैड टू टेक अ स्टॉप, सो वी टुक इट, इट वॉज आवर कॉल। अगर आप चाहते हो तो आप रात को ड्राइव भी कर सकते हो, बट वी नेवर सजेस्ट टू ड्राइव ऑन हिल, स्पेशली इन नाइट। तो ठीक है, रात हो गई। अब फाइनली हमने सुबह सुबह यहाँ से चलना शुरू किया। तो 10 किलोमीटर का ये जो रास्ता था बहुत ही ज़्यादा सीनिक था। और अब जब हम यहाँ पे आके रुके हैं तो बहुत अच्छा सा होटल मिला है। ये होटल है होटल आशियाना। सो बेसिकली ये होटल सुभाष चौक और गांधी चौक के बीच में है। क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है तो अभी हमें बहुत सस्ता होटल मिल गया है। हमें इस होटल का अभी जो करंट टैरिफ है अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। बट अगेन वी कैन नॉट अश्योर यू कि अगर आप कौन से मंथ में आते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि यूजुअली जिस प्राइस पे इन्होंने हमें दिया है उस प्राइस से यूजुअली 600 700 800 ज़्यादा चार्ज करते हैं ऑन सीज़न। बट द रूम इज़ वेरी स्पेशियस, it's very good, the vibes are good, and you can see the view from this hotel is really good. आशियाना होटल के डिलीशियस ब्रंच के बाद हम निकले डलहौजी को एक्सप्लोर करने के लिए। मौसम भी उस दिन हमारी तरह ज़रा मूड में था और देखते ही देखते हमें अपने सारे के सारे रूप एक एक करके दिखाने लगा। ब्यूटीफुल वेदर एज यू कैन सी, मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ड मौसम हो रहा है और इन वादियों में खो जाने को मन कर रहा है। कुछ ठहरा सा दिखता है, कुछ गहरा सा दिखता है, किसी पाक नज़र या कुदरत का यहाँ पहरा सा दिखता है। ये जगह हमारे होटल आशियाना से करीब 10 से 15 मिनट की दूरी पर थी और चलते चलते कब हम इन वादियों में खो गए, वक्त और मौसम दोनों का ही पता नहीं चला। डलहौजी की ये ठंडी सड़क सुभाष चौक से गांधी चौक को जोड़ती है और यही सड़क आगे चल के माल रोड में बदल जाती है। ये रास्ता बेहद खूबसूरत है। बारिशों के इस मौसम में भीगा भीगा सा डलहौजी अपने हसीन नज़ारों से किसी भी शख्स को दीवाना बना सकता है।
यहाँ से आ रहे थे रोड से और हमें एक शेड दिखा, हल्की सी बारिश आ रही थी और हम जैसे ही ऊपर आए यहाँ से चढ़ के सीढ़ी से, तो हमने देखा कि इतना कूड़ा कचरा, सिगरेट्स और पता नहीं, आप खुद देख सकते हैं कि ये मतलब ऐसा है कि दिल एकदम बहुत उदास हो गया और इसको देखकर। और ना हमारा मन था हम यहाँ बैठेंगे, लेकिन ऐसी गंदगी देखकर सीरियसली बैठने का मन भी नहीं कर रहा। और जो अच्छा खासा एंजॉय कर रहे थे, एक मूड जो एक हो रहा था बड़ा अच्छा सा, वो मतलब बिल्कुल ये सब देखकर बिल्कुल ख़राब हो गया अभी। गांधी चौक से टैक्सी करके हम पांचपुला पहुंचे। शाम को 5 बज चुके थे, बारिश भी थम चुकी थी। पांचपुला डलहौजी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जगह अपनी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और खूबसूरत वाटरफॉल की वजह से फेमस है। इस जगह पर कदम रखते ही चारों तरफ हवाओं में रंग बिखरे हुए थे। यहाँ की रेट्रो स्टाइल शॉप्स और खाने पीने के फूड जॉइंट्स आपको असली डलहौजी से रूबरू करवाती है। बात थी एडवेंचर एक्टिविटीज़ की, तो मैं पीछे कैसे रह सकता था। सिर्फ थोड़े से पैसे देकर आप बैम्बू ब्रिज और जिप लाइन जैसी ऑसम एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। कैसा एक्सपीरियंस था बताइए आप? ऑसम एक्सपीरियंस, करना ज़रूरी। हाय गाइस, सो वी आर एट पंचपुला। पंचपुला जो है ये डलहौजी से 3 किलोमीटर दूर है और ये एक तरह से वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कम से कम आप टैक्सी से भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं, अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। और यहाँ पे आने के लिए टैक्सी वाले अराउंड आपको 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं एनी पर्सन, कितने भी 3 या 4 पर्सन जितने भी। और यहाँ पर आकर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है एक्शन एक्टिविटीज़ करने के लिए, लाइक जिप लाइन वगैरह है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ और पानी में खूब सारी मस्ती करने के बाद हम वाटरफॉल के लिए आगे बढ़े। इस रास्ते की कलरफुल वाइब्स आपको अपनी ही धुन में खो जाने को मजबूर कर देती है। वाटरफॉल के पास का रास्ता थोड़ा सा एडवेंचरस होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सीनिक है। मेक श्योर आप वाटरप्रूफ शूज़ या गुड ग्रिप सैंडल्स पहन के ही यहाँ जाएं। पांचपुला के इस खूबसूरत वाटरफॉल को देखने के बाद यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। रात होने में कुछ ही मिनट बाकी थे, इसलिए हमने फिर एक बार नजर भर के इस खूबसूरत झरने को देखा और आगे के सफर को रवाना हो गए, क्योंकि अगले दिन की तैयारी भी तो करनी थी। लेके जा रहा हूँ इस पानी में अंदर कूदने के लिए, चलिए हमारे साथ। जी भैया।
अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। हाँ, मेरा नाम सुभाष है, मैं गांधी चौक टैक्सी यूनियन से चलता हूँ जी। हाँ। और मैं आज इनको लेके जा रहा हूँ, आशा करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से घूमे मेरे साथ। क्या प्लान है भैया, आज कहाँ कहाँ घूमना? आज हम जाएंगे, पहले ग्रीन वैली का व्यू है, बीजी पार्क है, डैन कुंड है, काला टॉप है और खजियार है। चलिए ओके, फिर रिटर्न आपको यहीं होटल में छोड़ देंगे। चलिए। अच्छा, खजियार यहाँ से तकरीबन कितना दूर पड़ता है? 23 किलोमीटर जी आपके होटल से ना। 23 किलोमीटर। या देखिए ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कल ये हमको पांचपुला तक घुमाने ले गए थे, अल्टीमेट जगह थी। आप कभी भी यहाँ पे आते हैं, आप इनको कांटेक्ट करिए, ये आपका सारा का सारा अरेंजमेंट करा सकते हैं, होटल्स का भी करा सकते हैं, टैक्सी की भी। आपको इनकी अपनी टैक्सी है जैसे आप देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। सुभाष जी, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगे? 9418316281। डलहौजी से कुछ ही दूरी पर चलने के बाद पड़ता है बीजी पार्क। ये एक छोटी सी जगह है जो आपको अपने हिंदुस्तानी होने पर बहुत सा गर्व महसूस करा सकती है। काफी सारी फोटोग्राफी करने के बाद हम अपने सफर में आगे बढ़े, जो था खजियार के लिए। इन वादियों को देखते देखते कब हम खजियार पहुंच गए पता ही नहीं चला। इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है, ये बात सिर्फ आप यहाँ आकर ही पता लगा सकते हैं। खजियार चीड़ और देवदारों के घने जंगलों के बीच एक खुला मैदान है जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दीवानों के लिए एक पैराडाइज से कम नहीं है। इस खुले मैदान के बीच में प्यारी सी लेक है जो यहाँ की सुंदरता को चार चांद लगा देती है। इस लेक जो आप पीछे देख रहे हो, इस लेक की जो गहराई है, मुझे पता नहीं है कितनी गहराई है। खजियार में आप काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग सबसे फेमस है। अगर ये एक्टिविटीज़ करने के बाद आपको भूख लगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहाँ आप वेज और नॉन वेज के ऑथेंटिक क्यूजीन्स का मज़ा खजियार की सुंदरता को देखते हुए ले सकते हैं। इतनी सारी एक्टिविटीज़ करके हम काफ़ी थक चुके थे, मगर इस ट्रिप की सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग डेस्टिनेशन हमारा वेट कर रही थी। एक टायरिंग डे खजियार के बाद ऐसा रिफ्रेशिंग पानी मिल जाए तो और क्या चाहिए लाइफ। इस ट्रिप का सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन और डलहौजी का हाईएस्ट पीक डैन कुंड, समुद्र तल से 2755 मीटर की ऊंचाई पर। इस जगह को किसी भी शब्द से बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। डैन कुंड के स्टार्टिंग पॉइंट तक किसी भी कमर्शियल या प्राइवेट व्हीकल से पहुंचने के बाद 2 किलोमीटर का ये खूबसूरत हाइक आपको इस दुनिया से किसी और ही दुनिया में ले जाता है। इस जगह पहुंचने के बाद किसी भी जगह पहुंचने का मन नहीं था। शायद यही वजह थी कि हमने सारे अपने प्लान्स को कैंसिल किया और यहीं बैठकर सनसेट को देखते देखते डलहौजी के अपने इस सफ़र को पूरा किया।